अगला समय प्रभु के कलाम से आइए हम सुनेंगे उस गहरी शिक्षा को, उस गहरी बातों को जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए भेजी हैं। निकालें के कलाम से भजन संहिता, भजन संहिता चैप्टर 25 भजन संहिता 25वां अध्याय। हालेलुया। और वर्ष हम निकालेंगे 12। हालेलुया। वह कौन है, 25 का 12 हम पढ़ेंगे। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। कहें आमीन। आमीन। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? कोई गवाही देगा? यहां पर कोई गवाही देगा कि मैं यहोवा का भय मानता हूं? कोई गवाही देगा कि मैं यहोवा का भय मानने वाला उसका बेटा हूं? यहोवा को भय मानने वाला कौन है? हाथ खड़ा करके गवाही दें और ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं आपके भय और चितौनियों को मानता हूं। मैं आपके भय और चितौनियों को मानता हूं। परमेश्वर मैं आपके भय और चितौनियों को मानती हूं। आपके भय और चितौनियों को मानती हूं। हे परमेश्वर मैं आपका डरवैया हूं। मैं आपका डरवैया हूं। कहें आमीन। आमीन। भजन संहिता 25वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। अभी आपने गवाही दी है, आप सब ने हाथ उठाकर गवाही दी है। आपने आप सब ने हाथ उठाकर गवाही दिया और मुंह से अंगीकार किया कि परमेश्वर मैं आपके भय और चितौनियों को मानता हूं, मैं आपका डरवैया हूं। हाँ जी, आप सब ने बोला कि नहीं बोला? बोला है? क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आप सच बोल रहे हैं? परमेश्वर का भय आपके अंदर है? यस। परमेश्वर का आप डर मानते हैं? यस। अगर आप परमेश्वर का डर मानते हैं, अगर परमेश्वर के आप डरवैये हैं, तो ये हम सब जानते हैं कि डरने वाला व्यक्ति ना कोई पाप करेगा, डरने वाला व्यक्ति ना कोई गलती करेगा, ना कोई गुनाह करेगा। और अगर उसके कदम किसी गलत रास्ते पर जाएंगे तो उसकी आत्मा, उसका हृदय अपने आप कांप उठेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन और डरवैया जो भी परमेश्वर से भय मानने वाला उसका बेटा होगा, अगर कोई गलत डिसीजन भी वो लेने वाला होगा तो उसके हृदय में कंपकपी छूट जाएगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानने वाले उसके बच्चे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर कोई गलत काम करने के लिए कोई सलाह भी दे, एडवाइस भी करे कि तू ये काम कर ले, इससे जल्दी पैसा आ जाएगा, या इससे किसी का तेरा फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा, या कोई भी मार्ग आपको ऐसा बताए जिस पर आपके कदम चलने लगे, आपको अपना फायदा लगे या नुकसान लगे, आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको अपना काम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप फैसला लेते हैं कि मुझे मेरे काम से मतलब है और करने के लिए आप डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन अचानक अगर आप परमेश्वर का डर रखते हैं तो आपका हृदय कांपने लगेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपका हृदय कांपने लगेगा। और बेटे इसको ना एक बार प्लीज सेट कर दे यार, लाइव चल रहा है, रोज रोज ऐसे बेटे मैं अच्छा नहीं लगता।
एक बार उसकी आवाज को सही कर दे, फ्रीक्वेंसी सही नहीं है इसकी। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। अभी प्रभु के कलाम में क्या लिखा कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, और आप सब ने हाथ उठाकर गवाही दिया कि मैं तो परमेश्वर का भय मानने वाला हूं। और बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु का भय नहीं मानते, गलत काम करते हैं। लेकिन गलत काम करने वाला भी हो सकता है कोई इस टाइम, बहुत सारे लोग ड्रिंक कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नशा कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग इस समय नशा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बुरी संगति में हैं, बहुत सारे लोग पाप में फंसे हैं, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं परमेश्वर का डर बना रहता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और वो अपने आप को निकालना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। वो डरते हैं, पाप से छुटकारा चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। लेकिन अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करना। ये भविष्यवाणी है कि परमेश्वर उसे छुड़ाएगा और वो निकल कर आएगा। बोलो आमीन। आमीन। और आगे हम पढ़ेंगे, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। बोलो आमीन। 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 जो परमेश्वर से डरने वाला है, ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, परमेश्वर उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। बोलो आमीन। अब यहां पर फिर से इस बात को ध्यान से सुने, यहोवा उसको, किसकी बात हो रही है यहां पर? यहोवा उसको, मेरे पीछे गए, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। यहोवा उसको, किसकी बात हो रही है यहां पर? भय मानने वाले की, डरने वाले की बात हो रही है कि परमेश्वर डरने वाले को उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे वह प्रसन्न होता है। बोला आमीन। आमीन। अब ये लाइन आपने पढ़ ली, हो सकता है आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन इसमें एक बड़ी गहरी बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, केवल उसी की बात हो रही है, केवल उसी की बात हो रही है जो परमेश्वर का डर रखने वाला उसका बच्चा है। अगर डर रखने वाला बच्चा है तो उसको परमेश्वर उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे वह प्रसन्न होता है। बोलो आमीन। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर को कैसे पता लगेगा कि मैं किस मार्ग पे प्रसन्न होता हूं? परमेश्वर को कैसे मालूम कि मैं किस मार्ग से प्रसन्न होता हूं? परमेश्वर हर एक की हृदय की बातों को जानते हैं, परमेश्वर सबके मन की बात को जांचते हैं। और आपकी इच्छा को परमेश्वर जानते कि नहीं जानते? जानते हैं ना? तो परमेश्वर को पहले से मालूम है कि तेरी इच्छा क्या है। और यहां पर यही एक बड़ा भेद है जो परमेश्वर अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि जो तेरी इच्छा है, जिस मार्ग पर तू चलना चाहता है, अगर तू आईएएस अफसर बनना चाहता है, अगर तू कोई सरकारी अधिकारी बनना चाहता है, अगर तू कोई अपना मकान बनाना चाहता है, तेरा सपना है, और अगर तू अपने बच्चों को देश विदेश की धरती पर भेजना चाहता है रोजगार के लिए, अगर तू अपने घर में शांति और आनंद चाहता है, बहुत लंबे समय से लड़ाई झेल रहा है, जो भी तेरी इच्छा है, जो भी तेरी इच्छा है, उसी की बात यहां पर हो रही है। जो, फिर से सुने, अगर आप अपने बच्चों को देश विदेश में भेजना चाहते हैं, आप कर्जे से छुटकारा चाहते हैं, आप सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप पवित्रता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप जो भी आप चाहते हैं, यहां पर उसी की बात हो रही है। क्या लिखा? यहोवा उसको मतलब डरने वाले को उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। और यहां पर दोनों ही बातें हैं कि परमेश्वर एक इंसान है, वो चाहता है कि मैं इस मार्ग पर चलूं, उसकी इच्छा है। और अगर वो उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो खुश होगा कि नहीं होगा? खुश होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? यस। और एक इच्छा परमेश्वर की है, एक इच्छा परमेश्वर की है, जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं, जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं, अगर आप उस पर दौड़ने लगोगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? इस वचन में
मार्ग पर चलाना चाहते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। और अगर खुदा प्रसन्न हो गया तो आपके जीवन में ब्लेसिंग होगी कि नहीं होगी? हालेलुया। और अगर आप खुद जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं और उस पर आपके कदम सही से चलने लगे, आपकी इच्छा, मतलब मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, हो सकता है कई लोगों को शायद समझ नहीं आया। एक बच्चा पढ़ लिख कर अपनी नौकरी चाहता है, एक बच्चा नौकरी नहीं मिली और माता पिता ने बहुत सिफारिश भी लगाया, किसी ने पैसे भी ठग लिए, देश विदेश में जाने का मार्ग भी उसने खोला, लेकिन पैसे लेकर कोई चला गया, मतलब जीवन में वो निराश हो गया। उसने अपने जीवन का कैरियर बनाना था लेकिन कैरियर नहीं बना पाया, और कैरियर नहीं बना, कैरियर से उसके किसी ने खिलवाड़ किया, उसके पैसे भी किसी ने ठग लिए, माता पिता की जमा पूंजी भी खराब हो गई, और उसके बाद वो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था लेकिन अचानक वो फेलियर हो गया। और ऐसा फेल होने वाला बच्चा जीवन से मायूस होकर, हो सकता है कोई गलत स्टेप उठा ले, हो सकता है किसी गलत मार्ग पर चला जाए, लेकिन वो चाहता था, मजबूर होकर उसने क्या किया, उसने दिहाड़ी करना शुरू कर दिया, या कोई अंडे की रेडी या सब्जी की रेडी लगा ली, क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। उसकी इच्छा बहुत बड़ी थी, पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा था, लेकिन मजबूर होकर, हालात और परिस्थिति का शिकार होकर उसने क्या किया, समझौता किया, और समझौता करने के बाद उसने अपने आप को डाउन करके पेट को पालने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई छोटी मोटी रेडी लगाकर वो खड़ा हो गया, या दिहाड़ी करने लगा, कोई मजदूरी करने लगा। लेकिन और ऐसे बंदे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके आसपास, आपके परिवार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन वो जीवन से चाहते कुछ और थे लेकिन हो कुछ और गया। लेकिन यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर मेरा भय तू मानता है, भले ही 10 साल हो गए, तेरा कैरियर स्पॉइल हो चुका है या तेरा कैरियर खराब हो चुका है, तेरे जीवन में जो मार्ग तूने चुना था वो उस मार्ग पर तू नहीं चल पाया, या जो तूने टारगेट लिया था अपने बच्चों को पढ़ाने का, बढ़ाने का, देश विदेश की धरती पर भेजने का, वो तू नहीं कर पाया, तेरे पैसे भी किसी ने वेस्ट कर लिए, जो मार्ग पर तू चलना चाहता था वो मार्ग किसी भी कारण से उस मार्ग पर आप नहीं चल पाए। लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो एक दिन आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आएगा वही समय, वही खुशी, वही प्रसन्नता, जब आप अचानक से आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आए, मतलब कि अचानक आप दिहाड़ी कर रहे हैं, आपकी सोच 3 साल 4 साल हो गए, आपने उम्मीद छोड़ दी कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, और अचानक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, कोई जीवन में एक बंदा है और बोले मैं तुझे विदेश लेकर जा सकता हूँ, तेरा सैलरी पैकेज लाखों में होगा, या कोई एकदम से कोई तेरी फैक्ट्री में नौकरी की वैकेंसी तुझे दे और बोले कि तेरी सैलरी अचानक से, आप हैरान हो जाएंगे। जिस बच्चे ने उम्मीद छोड़ दी थी संघर्ष करने के बाद, उसको कोई एकदम से 4-5 साल के बाद बोले कि तेरी सैलरी लाखों रुपए में है और तू मेरे साथ काम कर, आप हैरान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि अगर जब तक तेरे अंदर डर नहीं था, तू भटक रहा था, अगर तेरे अंदर मेरा डर है, अगर तू मेरे वचन का पालन करता है, मेरे वचन की शिक्षा पर चलता है, मेरा भय मानता है, तो तेरे जीवन में 10 साल हो गए भटकते हुए, 5 साल हो गए भटकते हुए, हार मना कर तू जीवन के संघर्ष में तू 10 बार हार मान चुका है, हार मानकर तूने जीवन से समझौता कर लिया, लेकिन एक दिन तेरे जीवन में आएगा आएगा आएगा। मैं तेरी इच्छा को जानता हूं, मैं अपॉर्चुनिटी को तेरे जीवन में भेजूंगा। यस आमीन। मैं उस अपॉर्चुनिटी को तेरे जीवन में भेजूंगा। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हारे जीवन में वो दिन, वो समय फिर से लेकर आऊंगा। कैसे? जरा ध्यान से सुने। यहोवा उसको उसी मार्ग पर यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। अब वो जो बच्चा अंडे की रेडी लगा रहा है, जो बच्चा हार मान के 4 साल हो गए अपने परिवार का पालन पोषण करके उसने कोई मजदूरी कर रहा है, जिसका टैलेंट था, वो इंजीनियर की पढ़ाई की उसने या बहुत बड़ी पढ़ाई की, और उसका टारगेट था कि मैं लाखों रुपए कमाकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकता हूं, लेकिन वो 10,000 15,000 रुपए महीना कमा रहा है। उसके जीवन में अगर 5 साल बाद अचानक से ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, कोई कंपनी उसको ऑफर दे के मैं तुझे फिर से इंजीनियर अपॉइंट करता हूं और मेरी कंपनी में तेरी जॉब भी सबसे टॉप की होगी,
उसके जीवन में वही मार्ग फिर से आया कि नहीं आया? मैंने एक उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय, जवान बच्चे, बहुत सारे लोग बातचीत में समय बिता देते हैं, बहुत सारे बच्चे बातचीत में समय बिता देते हैं। परमेश्वर की बात को अगर आप परमेश्वर के बात को अगर आप प्रभु के घर में बैठकर ठीक से सुन नहीं सकते, बहुत सारे लोग अभी भी हो सकता है बातचीत कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अभी भी ध्यान इधर उधर भटक गया होगा। यही बात मैं समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, आपका ध्यान भटक गया होगा, आपको प्रभु की बात समझ में नहीं आ रही होगी। आपको जो मैंने अभी बताया है हो सकता है आपके ऊपर से चला जाए, लेकिन अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई, हो सकता है आप पड़ोसी के साथ बातचीत करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी भी हो सकता है आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा होगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। भले ही हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, आपने जीवन पर संघर्ष किया हो, लेकिन अगर आप यहोवा के डरवैये हैं तो आपके जीवन में वो मार्ग पर, उसी मार्ग पर आपको चलाएगा जिससे आपको प्रसन्नता होती है, जिससे आप खुश होते हैं। और आप किससे खुश होंगे? जब आपकी इच्छा पूरी होगी। आप किस मार्ग पर चलकर खुश होंगे? जिस मार्ग पर चलने से आपको किससे खुशी होगी? जो आपकी इच्छा होगी। आपको बात समझ में आई? बहुत सारे लोग हालात और परिस्थिति समझौता करके भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि पहले परमेश्वर को जानते नहीं थे, और जब जानते हैं तो परमेश्वर का भय या डर उनके अंदर नहीं होता, या वो वचन को ठीक से जानते और पहचानते नहीं। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया के नारे भी लगाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की गहरी बात को समझ नहीं पाते, और फिर चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर दुहाई देते हैं, परमेश्वर मैं तो 4 साल से 5 साल से तेरे मंदिर में आ रहा हूं, मैं 5 साल से परमेश्वर तेरे भवन में आ रहा हूं, मैंने बहुत लंबे समय से प्रार्थना की है, अरे लोगों की गवाहियां बनती हैं, मेरा नंबर नहीं आता, मेरे बच्चे तो चर्च में सेवा भी करते हैं, अरे मेरे में क्या कमी है? आप ऐसे जब प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा जब आपको अंदर से आवाज दे कि तेरे में क्या कमी है, तो समझ जाना कोई ना कोई गलती तेरे जीवन में है। कहीं ना कहीं परमेश्वर का डर तेरे अंदर खत्म हो चुका है। कुछ ना कुछ तो है जो तेरे बच्चे चर्च में सेवा करते हैं, और तेरे जीवन में आज भी तू प्रार्थना योद्धा है, लेकिन फिर भी तेरी ब्लेसिंग अगर रुकी हुई है, तेरा मार्ग से अगर तू भटक गया है, बड़ा ही गंभीरता से सोचने का विषय है। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, जरा ध्यान से मेरी बात को फिर से सुने। वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार फिर सुने। शायद इसी वचन के अंदर आपकी ब्लेसिंग छुपी हुई है, वो आप ही को मिलने वाली है। यस आमीन। मैं बोल रहा हूं आप ही को मिलने वाली है। यस आमीन। आज ही मिलने वाली है। आमीन। लेकिन खुदा की बात को समझना पड़ेगा। वचन को ऊपर से जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं, ऊपर से चली जाती है बात, लेकिन अगर आपने खुदा की बात को आज समझ लिया ना, अगर आपके बच्चा नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके समाज में कोई इज्जत नहीं है, आपकी नामधराई हो चुकी है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, आपकी जिंदगी में आप निराश हैं, तो आज आप इस बात को सुने और समझें। मैं फिर बोल रहा हूं, यह समय परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहरा दिया है कि आप प्रभु की बात को सुनेंगे, समझेंगे, और आज अभी इसी वक्त आप जीत जाएंगे। आमीन। कल या परसों नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा, होता क्या है, अभी मैं वचन का प्रचार कर रहा था, बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा था कि बातचीत में लगे हैं, बहुत सारे चेहरे मैं देख रहा था कि उनका ध्यान इधर उधर भटका हुआ है। वो परमेश्वर के, अरे तुम प्रभु के घर में बैठकर अगर खुदा के कलाम को ठीक से नहीं सुन सकते तो प्रभु का भय तुम्हारे अंदर कहां से आएगा? अगर आपको जब परमेश्वर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक वैसे बात कर रहा हूं कि अगर परमेश्वर का वचन जब चल रहा होता है, कोई भी प्रभु का दास जब प्रभु का कलाम आपको सुना रहा है, या वचन का प्रचार कहीं पे चल रहा है, उसी टाइम आपको टॉयलेट और बाथरूम आता है, उसी टाइम आपका ध्यान भटकता है, उसी टाइम आपका फोन आता है, उसी टाइम आपको याद आती है, उसी टाइम आपको लगता है कि मैं जल्दी चला जाऊं, तो ये आप परमेश्वर के कलाम को अगर ऑनर नहीं दे सकते, आपके अंदर इतना सा भी भय नहीं है, अगर आपके अंदर इतना सा भी भय परमेश्वर के लिए नहीं है, वचन ही परमेश्वर है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि आप अगर परमेश्वर का भय नहीं मानते तो आशीष कहां से आएगी? शैतान ने आपके जीवन पर कब्जा बना रखा है और आपको मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस बात को सुने और समझें, तो मैंने कहा ना कि आज ही, अभी के अभी, यहीं बैठे बैठे आप नाचने वाले हैं, झूमने वाले हैं।
मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कईयों के ऊपर से चला गया होगा, कईयों को बात समझ में नहीं आई होगी। फिर से ध्यान से सुने। अभी आपने गवाही दिया था कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। Yes. अभी आपने गवाही दिया था हाथ उठा करके, मैं परमेश्वर का डरवैया हूं। Yes. वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। अब प्रसन्न होने की बात किसकी हो रही है यहां पर? जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों बातें नजर आएंगी आपको। जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे वह मतलब परमेश्वर। परमेश्वर आपको उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे वह प्रसन्न होता है। अब अगर परमेश्वर ने आपको उस मार्ग पर चला दिया जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, तो आपके जीवन में तो आनंद ही आनंद होगा। आमीन। क्योंकि खुदा ही प्रसन्न हो गया। अगर खुदा ही प्रसन्न हो गया आपके जीवन के मार्ग से, तो आपके जीवन में तो ब्लेसिंग की बारिश होगी। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? और दूसरी तरह से देखें, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है। कौन? जो डरवैया है, उसको चलाएगा। अगर आप किससे प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर आपको उसी मार्ग पर चलाएगा। आप किससे प्रसन्न होते हैं? आपका मार्ग क्या है? आपका टारगेट है कि मैं 10 साल से मैं दौड़ रहा हूं बच्चे को पाने के लिए, दर दर भटक रहा हूं, एक हॉस्पिटल में, वैद्य के पास, हकीम के पास, मैं जगह जगह भटक रहा हूं। आपका मार्ग क्या है? आपका टारगेट क्या है? मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे कहीं से बच्चा। परमेश्वर आपको उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी। अगर आपकी झोली में 10 साल तक आप भटक रहे थे और परमेश्वर आपका मार्ग सीधा कर दे कि ये चंडीगढ़ चर्च में आ जा, प्रॉफेट बिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ये तेरा मार्ग, यहाँ पर मेरे कलाम को सुन और आशीष ले। हालेलुया। आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? आपका मार्ग, आपको प्रसन्नता होगी नहीं होगी? अगर आप, बहुत सारे माता पिता ध्यान से सुनना, पीछे वाले जरा ध्यान से सुनना, ऑनलाइन वाले जरा ध्यान से सुनना। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को बचपन से लेकर जवानी के मार्ग तक, बचपन से लेकर जवानी के मार्ग तक डर डर कर चलाते हैं, डर डर कर चलते हैं कि मेरा बच्चा फेसबुक का शिकार ना हो जाए, इंस्टाग्राम का शिकार ना हो जाए, मेरी बहन को कोई गलत संगति ना मिल जाए, अरे मेरी बेटी बाहर निकलती है कोई गंदी नजर ना डाल ले। नहीं, अगर आप यहोवा के डरवैये हैं तो बचपन से लेकर जवानी तक का जो मार्ग आपके बच्चों का है ना, उसमें आपको प्रसन्नता मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले समझ में नहीं आ रही थी ना? पहले समझ में नहीं आ रही थी ना? यही बात अब आपको समझ में आएगी कि बचपन से लेकर जवानी तक आपके बच्चे अगर किसी भी मार्ग पर दौड़ रहे हैं ना, स्कूल के, कॉलेज के, ट्यूशन के, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहोवा के डरवैये हैं कि नहीं? आप यहोवा के डरवैये हैं कि नहीं? अगर आप यहोवा के डरवैये हैं, परमेश्वर का भय आपके अंदर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बचपन से लेकर जवानी तक, जीवन के मार्ग में, जवानी नहीं, जीवन के मार्ग में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों का जीवन का मार्ग परमेश्वर ने सुरक्षित कर दिया है। और जैसे ही आपको ये बात पता चलेगी, परमेश्वर उसको उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे वह प्रसन्न होगा। कौन? डरने वाला। जब डरने वाला प्रसन्न होगा तो आपके बच्चों की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? यही बात, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। क्या आपको इस बात पर यकीन हो गया कि अगर मैं परमेश्वर का भय मानूंगा तो मैं उसी मार्ग पर चलूंगा जिससे मुझे प्रसन्नता होगी, और परमेश्वर मुझे उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होगा। आप भी प्रसन्न है, खुदा भी प्रसन्न है, तो फिर कौन सी दुनिया की ताकत है जो आपके जीवन में आकर हमला करेगी? फिर बचा ही क्या है? फिर रहा ही क्या है? यही बात कि बहुत सारे लोगों को प्रभु की गहरी बातें समझ में नहीं आती है। और अगली जो लाइन में बोलने वाला हूं, या परमेश्वर ने अगला वचन जो आपके लिए भेजा है, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आपको यह बात समझ में आ चुकी है? अगर मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना, बचपन से लेकर जवानी के मार्ग तक अपने बच्चों से भी डरते हैं और अपने बच्चों के चाल चलन से भी डरते हैं। और बहुत सारे लोग घर में पड़ा हुआ फोन से डरते हैं। फोन पड़ा होगा बेड के ऊपर और बहन, मेरी बेटी फोन मैं उठा लूं,
हाय इसके अंदर कुछ ऐसा वैसा ना आ जाए, इसके अंदर कुछ ऐसा ना आ जाए जो मेरी बेटी देख ले अभी बढ़ रही है। डर लगता है ना। मेरी बहन फटाफट उस पर लॉक लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, फटाफट उसके ऊपर ऐसी ऐसी एप्लीकेशन उड़ा देते हैं, कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं आएगा अगर आप परमेश्वर का भय रखते हैं तो। आप फोन अपने बच्चों को ऐसे दे देना, ले मेरी बेटी तू फोन ले ले, बहुत सारे नहीं नहीं तुझे भी फोन नहीं मिलेगा, 14 साल की है तू, 15 साल की हो जा, 18 साल की हो जा, तुझे फोन तब मिलेगा। बहुत सारे माता पिता आज भी अपनी बच्ची को टॉर्चर करते हैं। नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे माता पिता आज भी अपने बच्चों को डर डर कर पढ़ाते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, दिल खोल कर अपने बच्चों को पढ़ाओ, दिल खोल कर भेजो, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो। बहुत सारे लोग नहीं नहीं मैं वहां नहीं भेजूंगा, वहां एडमिशन नहीं होगा, यहाँ एडमिशन नहीं होगा, मेरी बच्ची वहां पर सेफ नहीं है, यहाँ पर सेफ नहीं है। अरे तू फैसला करने वाला है, तेरी बच्ची कहाँ सेफ नहीं है। अभी आपने देखा ना, बहुत सारे डॉक्टर खाना खा रहे थे एक हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर खाना खा रहे थे मेस के अंदर, क्या वो सेफ थे? अचानक एक हवाई जहाज आया और खाना खाते हुए लोग चले गए। अगर आप सेफ्टी की बात करते हैं तो जब तक परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं है आप कुछ भी सेफ नहीं है। बोला हालेलुया। और अगर आप यहोवा के डरवैये हैं, आपके अंदर परमेश्वर का भय है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ आपके पास है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षा आपकी है। बोला आमीन। और अगले वचन में एक और पढ़ेंगे, वह कुशल से टिका रहेगा। यस, मेरे पीछे बोलो, वह कुशल से टिका रहेगा। कुशल से टिका रहेगा का मतलब क्या है? जिस मार्ग पर आपका बच्चा चल रहा है, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, यहोवा का डरने वाला, जो डरने वाला होगा, अगर वो धन कमाने गया है, अगर नौकरी करने गया है, आज आपने देखा होगा कि नौकरी करने कहीं जाते हैं, धन कमाने कहीं जाते हैं, व्यापार करने कहीं जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमला करते हैं, बहुत सारी शैतानी ताकतें, बहुत सारी गंदी नजर, बहुत सारे बहरूपिये आकर हमला करते हैं। आपके पैसे को, आपके बिजनेस को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, आपके कारोबार को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, आपकी दुकान को चलता हुआ नहीं देख सकते। ऐसे बहुत सारे लोग आपको समाज में मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपके आसपास मिलेंगे, आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको उनसे डर लगता है, अरे ये कहां से आ गया, अरे इसकी शक्ल देख ली, आज तो लगता है दुकान पे कुछ कमाना भी नहीं होगा। आप डर रखते हैं, बोला हालेलुया। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आपकी सुरक्षा, आपके बिजनेस कारोबार की, आपके बच्चों की, आपके जीवन की, आपके जीवन के संपूर्ण मार्ग की सुरक्षा स्वर्ग से है। आपके जीवन के संपूर्ण मार्ग की सुरक्षा स्वर्ग से बना दी गई है। स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। जिनको ये विश्वास है वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ। और बहुत सारे लोग बीमारियों से डरते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग बीमारियों से डरते हैं। आपको बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, महामारियों से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था, लेकिन पहले एक और लाइन पढ़ेंगे, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। बोला आमीन। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। बोला आमीन। आपका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, कहने का मतलब क्या हुआ? पीछे वाले हाथ हिलाएंगे, पीछे वाले, सबसे पीछे वाले, ये हाथ मुझे नहीं ला रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास बच्चा नहीं है, जो लोग आज भी टेंशन में है कि मैं कहां जाऊंगा, मैं किसको मुंह दिखाऊंगी। बहुत लोग ताने मारते हैं, मेरे पास मकान नहीं है, सारी नौकरी, सारा जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, बच्चों को पढ़ाने में ये वो, जिनके मन में ऐसे ऐसे होता रहता है, मैं उनको बोल रहा हूं, अगर आपने हाथ हिलाया ना तो आज आपकी ब्लेसिंग स्वर से उतर कर आएगी, आज ही आएगी, आज ही। बोला आमीन। सुनेंगे ध्यान से। वह कुशल से टिका रहेगा, मतलब जिस मार्ग पर आपका बच्चा चल रहा है, जिस मार्ग पर आप चलने वाले हैं, जो टारगेट आपने लिया है, जो मार्ग आपने तय किया है, या परमेश्वर ने, बोलो हालेलुया, या परमेश्वर ने आपके जीवन में जो मार्ग तय कर दिया है, उस मार्ग पर जब तक तेरी मंजिल नहीं आएगी, जब तक तेरी ब्लेसिंग तेरी झोली में नहीं आएगी, तू कुशल से टिका रहेगा।
जो समय परमेश्वर ने तेरे जीवन में ठहरा दिया है, 3 साल 4 साल 5 साल, वो परमेश्वर की योजना है, लेकिन तब तक तुझे कोई बहरूपिया आकर भरमाएगा नहीं। आजकल बहुत सारे लोग चर्च में आकर भरमा देते हैं, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो लोग पैसे देकर गवाहियां खड़ी कर देते हैं, ये तो लोग फोटो खिंचाकर पुरानी है वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ मेला लगा हुआ है, ये वैसी भीड़ है, यहाँ पैसे देके बुलाए जाते हैं। भरमाने वाले आपके बगल में बैठे होंगे, बोलो हालेलुया। बहरूपिया बनकर अगर चर्च में नहीं आएंगे तो आपके जीवन में आएंगे, आपके बिजनेस कारोबार में आएंगे। बहरूपिया कदम कदम पर, अगर आप यीशु मसीह का नाम नहीं भी लेते हैं ना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, तो भी आपके जीवन में बहरूपिया आएगा, बोलो हालेलुया। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी एजेंट के पास, किसी खास रिश्तेदार के पास आप जाकर अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए आप पैसे जमा कराएं और वो उसकी दुकान 3 दिन बाद ताला लगाकर वो भाग जाता है, या आपने कोई कमेटी डाल रखी है, पंजाब के अंदर अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है, करोड़ों रुपए लेकर कमेटी डालने वाला बंदा भाग गया, आधे शहर के पैसे लेकर चला गया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर बहरूपिया कहीं भी आ सकता है, आपके पैसे को नुकसान करने वाला, आपके बिजनेस को चोट पहुंचाने वाला, आपकी आत्मिक उन्नति के मार्ग को रोकने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं भी आकर खड़ा हो सकता है, बहरूपिया बनकर कहीं भी आ सकता है, बोलो हालेलुया। आपके मनोबल को गिराने वाला, आपके विश्वास को गिराने वाला व्यक्ति कभी भी आकर खड़ा हो सकता है, बोलो हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रभु में मजबूत हैं, अगर आप यहोवा का डर मानते हैं, अगर आप परमेश्वर का प्रेम, सच्चा प्रेम अपने अंदर रखते हैं और आपके अंदर डर बना हुआ है, तो वह क्या कहा, वह मतलब कौन, जो परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति कुशल से अपने मार्ग पर टिका रहेगा, कोई बहरूपिया उसके पास नहीं आएगा, कोई तुम्हारा धन, कोई तुम्हारे जीवन में कुछ भी नुकसान करने तुम्हारे पास नहीं आएगा, बोलो हालेलुया। मेरी बात समझ में आई कि अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बहरूपिया आकर आपको भरमाएगा नहीं, कोई भी गलत शिक्षा आपको देने वाला आएगा ही नहीं। क्या लिखा, आप अपने मार्ग पर टिके रहेंगे, बोला आमीन। और अगली लाइन, एक और बड़ी सुंदर लाइन, और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। उसका वंश, आज लोग बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे पास संतान नहीं है। ये जो बातचीत कर रहे हैं प्लीज, ये जो बातचीत कर रहे हैं प्लीज बैठ जाइए नीचे, वचन के समय मत करें, आप एक दूसरे को कुछ समझा दें बेटे, कोई बात नहीं, बोलो हालेलुया। अगर आप उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से सुने, आज आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सोना नहीं है, हालेलुया। बहुत सुंदर बात बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। जिन बहनों के सोना गिरवी पड़ा है, जिन बहनों का सोना बिक चुका है, जिनका सपना है कि मैं भी सोने की चैन, कड़ा सोने का अपने भाई की शादी में पहनने वाली हूं, पति की शादी में तो चला गया, हाँ हस्बैंड की शादी में आया था लेकिन चला गया, अब मैं भाई की शादी में या किसी और की शादी में पहनने वाली हूं। जिनका सपना है कि मैं सोना पहनने वाली हूं, सोना खत्म हो गया है, सोना कहीं बिक गया है, गिरवी पड़ा है, मैं छुड़ाने वाली हूं, सोच खत्म हो चुकी है। जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, मैं उन लोगों को एक बात परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं, तू नहीं, तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, बोलो आमीन। अब ये तो पढ़ लिया, ये तो हमें पढ़ लिया, लेकिन पढ़कर समझा क्या? तेरा वंश अधिकारी होगा मतलब, ध्यान से सुने, पृथ्वी के अंदर सोना निकलता है कि नहीं? सोना कहां से निकलता है? चांदी कहां से निकलती है? कोयला कहां से निकलता है? अरे तेरा सोना कोई लेके चला गया, परमेश्वर अगर तू पृथ्वी का अधिकारी है तो फिर से सोना निकल आएगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और अगर जल कहां से निकलता है? सोना चांदी जल कहां से निकलता है? और जब खेत में किसान, अन्न कहां से निकलता है जो तुम खाते हो? हर एक पेड़ पौधा कहां से निकलता है? हर एक फल फ्रूट कहां से निकलता है? तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। समझ आई बात? बहुत सारे सोचते हैं शायद पृथ्वी का अधिकारी होगा कि मतलब पृथ्वी के ऊपर मेरा मकान बन जाएगा, बस नहीं, हर एक आशीष तेरे पास होगी, बोलो आमीन। और हर एक आशीष तेरे पास होगी, और तू नहीं, तेरा वंश मतलब कि अगर किसी ने
बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बच्चा नहीं है, आईवीएफ करा लो, ये करा लो, वो करा लो। अरे परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश भी होगा और वो भी अधिकारी होगा। बोलो आमीन। जो लोग धन्यवाद कर रहे हैं उनके वंश की आशीष, जिनके पास संतान नहीं है, अगर आपके रिश्तेदार भी यहां पर बैठे हैं उनके पास बच्चा नहीं है, आज उनके लिए प्रार्थना करके जाना। परमेश्वर ने कहा कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरा वंश वृद्धि की आशीष, वंश वृद्धि की आशीष। जिनके पास बच्चा नहीं है और जो बेटे की आशीष चाहते हैं, बोलो वंश वृद्धि की आशीष। वंश वृद्धि की आशीष हमारे पास आ चुकी है। बोलो आमीन। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोलो आमीन। आगे सुने और क्या लिखा। अब एक और वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 14, यहोवा के भेद को वही जानते हैं। मेरे पीछे बोलो, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। मतलब कि अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर के गहरे गहरे भेदों को, गहरी बातों को आप समझने लगेंगे। परमेश्वर अपने भेद को आप पर जाहिर करेगा। बोलो आमीन। अब कहेंगे हमें क्या मालूम, ये बड़ी गहरी बात है और समय के कमी के कारण मैं फिर किसी दिन इस बात को और समझाऊंगा आपको। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा परमेश्वर आपको इस प्रकाशन को फिर से आपको समझाए, ऐसा मौका दे। लेकिन वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। बोलो आमीन। वह जो डरवैये हैं उन पर अपनी वाचा प्रकट करेगा। बोलो आमीन। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे वाचा प्रकट करेगा, हमें तो समझ नहीं आया। परमेश्वर ने आदम से लेकर आज तक जितनी भी पीढ़ियां इस धरती पर पैदा हो चुकी हैं, हर एक मनुष्य के साथ, हर एक आदम की आने वाली पीढ़ियां, जो आपकी भी आने वाली पीढ़ियां, सबके साथ वाचा बांधी है। इंसान अपनी वाचा में झूठा हो सकता है लेकिन परमेश्वर की वाचा नहीं टलेगी। बोलो आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। बोलो आमीन। और उसने कहा कि जो मेरी वाचा है वो, अभी तक तू बोल रहा था हे परमेश्वर मुझे संतान दे, मुझे संतान दे, मुझे घर दे, मुझे बच्चा दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे। अभी तक तू मांग रहा था, लेकिन आज वो दिन मैंने तेरे जीवन में ठहरा दिया है। मेरी वाचा तुझ पर प्रकट हो जाएगी इसी वर्ष में। लोग तुझे पूछने लगेंगे तेरे पास तो बच्चा नहीं था, तेरे पास तो घर नहीं था, तेरे पास गाड़ी नहीं थी। अरे तेरे गले में सोना कहां से आ गया? अरे तू तो दिहाड़ी करती थी, तेरे पास गाड़ी कहां से आ गई? लोग तुझे पूछने लगेंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जो लोग आज इस कलाम की बात को, गहरी बात को रिसीव कर रहे हैं, उनका जीवन आज बदलने वाला है। आज जो परमेश्वर की बात को समझ रहे हैं उनका जीवन आज बदलने वाला है। परमेश्वर ने कहा जो मेरा भय मानते हैं, जो मेरे डरवैये हैं। अगर डरवैया हो गया तो आज्ञा पे भी चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? अगर वो डरने वाला होगा तो मेरी आज्ञा पालन भी करेगा, मेरे वचन को सुनकर समझेगा भी और कहना भी मानेगा और मुझसे प्रेम भी रखेगा और मेरा भय भी मानेगा। अगर मेरा भय मानेगा तो अभी तक तू बोल रहा था परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष कब आएगी, अभी तक तो तू बोल रहा था या बोल रही थी परमेश्वर 4 साल हो गए, 5 साल हो गए चर्च में जाते हुए, मेरी गांठ गिल्टियां पथरियां कब उड़ेंगी, मेरा कैंसर कब जाएगा, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल कब आएगी, अरे मेरी आंखों का चश्मा कब उतरेगा, मेरे बच्चे कब विदेश में जाएंगे, मेरा जीवन कब बदलेगा। मेरा खुदा बोलता है अरे वो तो मैं भी नहीं जानता तेरा जीवन कब बदलेगा, लेकिन मैं तुझे आज वो तेरे हाथ में है, वो तेरे हाथ में कि तेरा जीवन कब बदलेगा। वो मैं नहीं जानता हूं, वो तू जानता है। बोल हालेलुया। लेकिन मैं ये बताना तुझे चाहता हूं, मेरी वाचा मैं तुझ पर प्रकट करने वाला हूं। आज का दिन मैंने तेरे जीवन में ठहरा दिया है कि जितने भी लोग मेरे कलाम को सुनेंगे और वाचा बांधेंगे कि परमेश्वर आज से, भले ही मैं तेरा डर नहीं मानती थी, भले ही मैं तेरे वचन में पढ़ने में कमजोर थी, आलसपन और निकम्मापन मेरे अंदर कूट कूट के भरा था, प्रार्थना में मैं कमजोर थी, लेकिन आज से मैं तेरा डर मानूंगी। ये फैसला जितने लोग कर रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर की वाचा प्रकट होने वाली है। कल या परसों नहीं, आज अभी इसी वक्त यहीं बैठे बैठे परमेश्वर की वाचा आपके ऊपर प्रकट हो जाएगी। हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हो सकता है आपको इंस्टेंट हीलिंग हो जाए। आप परमेश्वर की वाचा जो आप पर प्रकट होने वाली है, आप चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से परमेश्वर ने आपको अपने पास आने का मौका दिया है। आप परमेश्वर की वाचा आप पर प्रकट होने वाली है
और कई लोगों की वाचा क्या होती है हमें तो ये नहीं पता, कईयों को वाचा नहीं पता। वायदा और वाचा कईयों को नहीं मालूम है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे धर्म में दाहिने हाथ को थाम कर संभाल लूंगा, सिचुएशन कैसी भी हो। मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। अगर धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो मैं उठाकर खड़ा करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे बल दूंगा, मेरी सामर्थ तेरे ऊपर उतरेगी, मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होगी। मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। आई मी निघते आहे. होकर मेरी संगति करोगे, मेरा नाम पुकारोगे, मेरी आराधना करोगे, मेरी महिमा करोगे, तब मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा। और जो आशीषों को तू मांग रहा है, जो आशीषों को तू ढूंढ रहा है, ये मेरी तू ढूंढ नहीं रहा है, ये मेरी वाचा है जो मैंने मनुष्य के साथ बांध रखी है कि मैं देकर ही रहूंगा। लेकिन तुझे लेने का नहीं पता था, लेकिन आज मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैं देकर ही रहूंगा, मैं देकर ही रहूंगा, मैं देकर ही रहूंगा। मैं आज अपनी वाचा को तुझ पर प्रकट करके ही छोड़ूंगा। और प्रभु का कलाम सत्य है, कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? वो टलने वाला नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का कलाम टलने वाला नहीं है, तो आज प्रभु ने ये जो वचन आपके लिए भेजा है, ये भी टलने वाला नहीं है। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा को उन पर प्रकट करेगा। बोलो हे परमेश्वर, मैं आज बुलाया गया हूं, मैं आज चुना गया हूं, आज मैं चुना गया हूं। परमेश्वर अपनी वाचा को आज मुझ पर प्रकट करेगा। बोलो आमीन। जो लोग तैयार हैं अपनी 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 ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को पाने के लिए, जो तैयार हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं डरने वाला हूं, कहा था ना? यस, कहा था ना? झूठ तो नहीं बोला था। अगर सचमुच में आप डरने वाले उसके बच्चे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज ही आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन। परमेश्वर आज अपनी वाचा को आपके ऊपर प्रकट करेगा। अभी तो आप ढूंढ रहे थे अपनी आशीषों को, मेरी आशीष मिलेगी कहाँ, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं अपनी वाचा तुम पर प्रकट करूंगा। और जब प्रकट हो जाएगी तो पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार सब देखने लगेंगे, अरे तेरे गले में सोने की चैन कहाँ से आ गई, तेरे घर में गाड़ी कहाँ से आ गई, प्लाट एक था 3 कहाँ से हो गए, तेरे बच्चे विदेश में चले गए, ये कब हो गया, वीजा कब लग गया, पासपोर्ट कब बन गया। अरे लोग पूछने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी वाचा को तुम्हारे ऊपर प्रकट करके ही रहेगा। जो लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस चलता नहीं है, मेरा कारोबार चलता नहीं है, मेरी टांग चलती नहीं है, मेरा हाथ चलता नहीं है, अरे रुको जरा, परमेश्वर की बात को समझो तो सही। अभी के अभी तेरा हाथ उठ जाएगा, अभी के अभी तू आनंद के साथ नाचने लगेगा। आमीन। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि आज मैं अपनी वाचा को तुम पर प्रकट करूंगा। क्या आप तैयार हैं? यस, तो फिर ठीक है, एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, कोई उठकर इधर उधर नहीं जाएगा। आज आप शांत होकर प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद करें, और जो आप मांगना चाहते हैं आप मांग लें। 30 सेकेंड जो आप अपने बिजनेस, कारोबार, बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए जो मांगना चाहते हैं मांग लें, और परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर मैं इस बात को जान चुका हूं, मैं तेरा डरवैया हूं, और जिस मार्ग पर आप मुझे चलाना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर अपनी वाचा को मुझ पर प्रकट करेगा। अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि आज वो अपनी वाचा को तुझ पर प्रकट करेगा, तो फिर आज सच में तेरे जीवन में तेरी गवाही अभी की अभी बनेगी। आमीन। यस, इस कोर्स में मैंने ढूंढा। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सबसे मैं विनती करता हूं कि 5 मिनट जरा 5 मिनट एक गहरी बात और सुनेंगे। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स। पीछे वाले आवाज आ रही है? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, और आज भी बहुत सारे लोगों ने आनंद के साथ प्रार्थना को सुना, वचन को भी सुना, और जीवन भर बहुत सारे लोग संघर्ष करते हुए, आत्मिक संघर्ष करते हुए, ध्यान से सुनना, आत्मिक संघर्ष करते हुए बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं मायूसी रहती है कि मैं परमेश्वर की सेवा करता आया हूं, मैं
सच्चे मन से परमेश्वर की महिमा करता आया हूं। भेंट और दशवांश में मैं ईमानदार हूं। और मेरे बच्चे भी चर्च में सेवा करते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें आपके मन में होंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मायूसी आपके कोने में कहीं ना कहीं घुसी रहती है। आज हम उसी मायूसी की बात करेंगे, उसी प्रॉब्लम समस्या की बात करेंगे कि जब आप परमेश्वर में हैं और जीवन भर 40 साल 50 साल आपने प्रभु में बिता दिए, 10 साल आपने प्रभु में बिता दिए, और दुनिया समाज में आप एक चेहरा हैं कि यार ये सेवा करने वाला परिवार है, ये परमेश्वर में उसकी महिमा करने वाला सारा का सारा परिवार उसकी महिमा करने वाला है। लेकिन फिर भी आपके जीवन में जो आपका टारगेट है, मैंने कहा ना, यहोवा उसको उसी मार्ग पर चलाएगा जिसमें उसको प्रसन्नता होती है। लेकिन आपकी प्रसन्नता कहीं छुपी हुई है और आपकी प्रसन्नता आपको मिल नहीं पा रही है कहीं ना कहीं, कि यार कभी घर का एक मेंबर बीमार तो कहीं दूसरा बीमार, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार, तीसरा ठीक होता है, दादी बीमार, दादी ठीक होती है, कहीं और प्रॉब्लम, कहीं और प्रॉब्लम, ऐसे कहीं पैसा बीमार, कहीं कुछ बीमार, कभी दिल्ली जाना, कभी इंटरव्यू, कभी ये कभी वो। जीवन भर मतलब जो शांति और आनंद आपका था वो किसी ने छीन रखा है। आप कोशिश करते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऊपर से हंसते हैं लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आज पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, मैंने कहा ना, मैं चल अभी जब मैं वापस आया हूं तो मुझे प्रभु ने एक मैसेज दिया कि फिर से जा और कुछ समझा। ये बात प्रभु ने आपके फिर से मुझे भेजा है और जरा ध्यान से सुने। थोड़ी देर पहले अभी आपने गवाही दिया था, परमेश्वर मैं डरवैया हूं, मैं तेरे भय और चितौनियों को मानता हूं। कोई और माने ना माने, लेकिन मेरा पूरा घराना तेरा डर मानता है। अगर डर की बात करोगे, डर वो भी मानते हैं जो परमेश्वर के पास नहीं आते। डर वो भी मानते हैं, वो भी पाप से अपने आप को दूर बनाकर रखते हैं जो लोग प्रभु को नहीं जानते। बोला हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आपके जीवन में आप डरवैये हैं, परमेश्वर अगर सच्चा डर तेरे अंदर है तो मैं अपनी वाचा को, तू आशीषों को ढूंढ रहा है, तू ब्लेसिंग को खोज रहा है, चंगाई को खोज रहा है, अरे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद तुझे पकड़कर तेरे ऊपर अपनी वाचा को प्रकट कर दूंगा। आमीन। मैं यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, कनाडा से, किसी भी धरती से तुझे उठाकर इस मंदिर में लेकर आऊंगा। मैं लेकर आऊंगा, मेरे दूत तुझे पकड़ कर लाएंगे, भले ही तू कठोर क्यों ना हो, और मैं अपनी वाचा तुझ पर प्रकट करूंगा। हो सकता है तेरे लिए भविष्यवाणी हो सकता है तेरे लिए आश्चर्यक्रम हो सकता है कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी वाचा को तुझ पर प्रकट करूंगा। अब सवाल इस बात का है कि जब डर की बात आती है, आप मैंने प्रार्थना में कहा, परमेश्वर डरने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। पीछे तक जितने भी लोग बैठे हैं ऑनलाइन, जो लोग बैठे हैं अभी, पता नहीं कितने हजारों लोग, लाखों लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे। डरने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं आती? और ये सब लोग ऐसे सवाल घूमते रहते हैं इनके मन में। तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बात समझाई, और अभी मैं मन में सोच रहा था ऐसे, तो प्रभु ने कहा कि अच्छा बंद करा दें, वहां से आवाज यहां तक आ रही है, वचन चल रहा है परमेश्वर का, थोड़ा भय रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी वाचा तुझ पर प्रकट करूंगा, लेकिन जब वाचा लोगों पर प्रकट, लोग आशीष ढूंढते हैं, आशीष नहीं मिलती है। परमेश्वर कह रहा मैं अपनी वाचा पर, मैं अभी बात कर रहा था तो मुझे प्रभु ने कहा कि तू फिर से जा और एक बात और समझा। वो बात अब मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। अभी आपने कहा कि मैं डरवैया हूं, हाँ जी, कहा कि नहीं कहा? फिर से एक बार गवाही दे दो। आप डरने वाले हैं तो कहीं आमीन। आमीन। सच्चा डर रखने वाले हैं तो बोलो आमीन। आमीन। अब सुने, तब आपका डर कहां जाता है? जब आपकी मम्मी आपके पास खिचड़ी लेकर आती है ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातों में। जब आपकी मम्मी दलिया बनाकर, खिचड़ी बनाकर या भिंडी की सब्जी बनाकर लाती है और आप क्या कहते हैं? जी क्या बनाया? हट। जब आपकी पत्नी आपको बैंगन का भरता खिलाती है, जब आपकी पत्नी दाल फ्राई आपको खिलाती है, तो आप गुस्से से, मुझे नहीं खाना, हट, मैं लेट हो रहा हूं, जल्दी कर, हट हट हट, मुझे नहीं खाना, हट। तब आपका डर कहां जाता है? बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे प्रभु ने कहा जाकर बता दे। तब आपका डर कहां जाता है? जब आप गंदी भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल अपने घर परिवार के अंदर करते हैं, जब आप अपने ही परिवार के, अपनी मां का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का हृदय तोड़ देते हैं,
तब आपका डर कहां जाता है? तब आपका भय खत्म हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है आपकी ब्लेसिंग शैतान रोक कर रख लेता है। ये बड़ा भेद है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप प्रार्थना करते हैं, आप, मैंने कहा ना, बड़े योद्धा हैं प्रार्थना में, आप हालेलुया के नारे लगाने में, नाचने में बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन जब आप चर्च से आप घर की तरफ चलते हैं, अगर आपकी पत्नी ने किससे बात कर लिया तो आप कहें, अच्छा बात कर रही है, तब आपका डर कहां जाता है? अपनी पत्नी के ऊपर से आपका विश्वास उड़ जाता है। तब आपका डर कहां जाता है? जब आपके बच्चे कोई फैसला लेते हैं, पापा मैं अभी जा रहा हूं, मैं, आपकी बेटी कहीं जाने वाली है, लेकिन आपका भरोसा उस पर नहीं है, आप अपनी बच्ची के आने जाने में डर रखते हैं। और तब आपका डर कहां जाता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ये खा ले वो खा ले, आप डरते परमेश्वर से नहीं है, आपको डर, आप चर्च में भी बहुत सारे लोग किस लिए आते हैं मालूम है? कहीं कैंसर, कहीं टाइफाइड, कहीं काला पीलिया, कहीं मेरी गर्दन में, अरे सर्वाइकल ना घुस जाए, मैं भला चंगा रहूं, मैं सुबह सैर करूंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा और प्रभु के लिए ताली बजाऊंगा। ये है आपका डर। ये आधे से ज्यादा लोग परमेश्वर का डर इसलिए रखते हैं, अरे ताली बजा लो, हालियों के नारे लगा, अरे मैं तो बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग ताली इसलिए बजाते हैं, हालियों के नारे इसलिए लगाते हैं, चर्च में इसलिए आते हैं, कहीं बीमारी ना लग जाए, कहीं मेरे बच्चे, कहीं मेरे पैसे कोई लूट ना ले, अरे मेरा बच्चा कनाडा गया है, वहां ठीक ठाक रहे प्रभु, बस यही तेरी प्रार्थना है, यही तो प्रार्थना है। यह है आपका डर। परमेश्वर का भय थोड़ा ना आपके अंदर। आपको तो भय लगा हुआ है किसी के हमले का, आपको भय लगा है किसी, कोई छिपकली जैसी लड़की, मेरी लड़की के, अब आधे लोग छिपकली बोलते हैं। अभी एक प्रार्थना करा रहा था कि पास्टर जी एक छिपकली जैसी लड़की मेरे लड़के को चिपक गई। मैं कहा क्या, मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे बोलते हैं। अरे तेरी बेटी अगर होती तो छिपकली बोलता। मतलब कि गंदी भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी बोलते हुए किसी की बेटी, किसी के बेटे पर कुछ नहीं, कुछ भी। और तब आपका डर कहां जाता है? जब आप किसी से उधार लेते हैं और उधार लेने के बाद आप बोलते हैं कि महीने भर में वापस कर दूंगा, और वो बेचारा, वो बहन, भाई साहब वो मेरे पैसे, पहली बात आपको खुद घर जाना चाहिए था, लेकिन आपके पास जब वो मांगने आता है तो आप क्या जवाब देते हैं? आपके पास हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन आपके दे भी नहीं सकते, आधे तो दे सकते हैं ना। लेकिन आपका डर कहां जाता है? जब आप आधे भी नहीं दे पाते और क्या बोलते हैं मालूम है? आपने प्लॉट ले लिया है उसके पैसों का, बिजनेस कर रहे हैं आप उसके पैसों से, या इन्वेस्टमेंट कर दी है, या कोई टोपी घुमा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, वटेवर सोएवर जो भी है, लेकिन ध्यान से सुने, तब आपका डर कहां जाता है? जब आपने अपनी वाचा को तोड़ दिया। जब आपने अपनी वाचा को तोड़ दिया, आपने महीने भर का, 2 महीने का वायदा किया, अपने ही रिश्तेदार को, अपनी ही मासी को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने ही पड़ोसी को, अपने ही घर में किसी रिश्तेदार को आपने वायदा किया था कि मैं 40 दिन के बाद 30 दिन में पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब वो मांगने भी जाता है तो आधा दे सकते हैं, लेकिन आधा भी नहीं देते। और क्या बोलते हैं मालूम है? ओ यार इदा ना मेरी ना गड्डी खराब होगी, ओ यार इदा ना, ओ ऐसे तीर तुक्का कोई बहाना बनाकर झूठ बोल देते हैं, और झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, और बात करते हैं मसीह लोगों की, हम मसीह हैं। आप झूठ बोलते हैं, और ऐसा झूठ बोलते हैं बंदे को हजम होना ही पड़ेगा, हजम करवा के छोड़ेंगे। ऐसा झूठ बोलते हैं कि हजम करना ही पड़ेगा, हजम करवाते हैं उसको, ऐसा झूठ बनाकर बोलते हैं ताकि अगला विश्वास करेगा। होता है कि नहीं होता? ऐसे होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? और तब आपका डर कहां जाता है? जब आप झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में आप किसी के पैसे को बहाना बनाते हैं वापस लौटाने के लिए। तब आपका डर कहां जाता है? जब आपके घर पर कोई आता है, बहन जी हमारे घर में ना शादी है, आपकी गाड़ी चाहिए। अच्छा गाड़ी चाहिए, ले जियो कोई बात नहीं। और जब पता है 17 तारीख को शादी है, 15 तारीख को ही गाड़ी गायब कर देते हैं। ना हरेगी गाड़ी, ना बजेगा बांस, नहीं बांसुरी नहीं, बोला हालेलुया। ओ मैं क्या करूं, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरी पत्नी ने चाबी ना, खड़ी मैकेनिक की दुकान पे होती है, खड़ी मैकेनिक की दुकान पे होगी कि इसको गैराज में खड़ा कर ले, 3 दिन बाद ले आइयो, कहीं मेरी पड़ोसन ना ले जाए। छोटी छोटी बातों में ये सामाजिक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यही कारण है आपकी दिनचर्या में, आपके जॉब में, आपके जॉब प्रोफाइल में, बिजनेस प्रोफाइल में आप कितना झूठ बोलते हैं, और आप कितनी नकारात्मक बातें अपने मुंह पर लेकर आते हैं, और कितना सारा धोखा आप किसी को देते हैं। और जब गाड़ी, ये सच्ची घटना है, गाड़ी मैकेनिक की दुकान पे खड़ी करवा दी, काके ले जा बेटे इसको दुकान पे खड़ी कर ले, 3 दिन कहीं फलाना गाड़ी ना ले जाए। और जब गाड़ी वो मांगने आया तो कह लेके तो गई थी, मेरी साली लेगी यार, मुझे पता नहीं था, मेरी पत्नी ने चाबी पकड़ा दी।
झूठ ही बोल देते हैं और पत्नी को आंखें दिखाते हैं, जब वो आएगा ना तो मैं तेरी तरह आंखें दिखाऊंगा, तू समझ जाइयो, समझ जाइयो, बस समझ जाइयो। चर्च में आते हैं, बाइबल उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं और समझ जाइयो मैं तेरी तरफ आंखें निकालूंगा, तो समझ जाइयो बस। पत्नी समझ जाती है कि आज गोलगप्पे खिलाने लेके जाएगा, है ना, समझ जाइयो, मतलब जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, पर तू मेरे ये काम करवा दे। मतलब अपने ही सेटिंग करते हैं अपने घर परिवार में, ये सच्चाई है। छोटी छोटी बातों में मैं एग्जाम्पल में देने लगूंगा तो अभी आधी रात यहीं पर हो जाएगी, लेकिन छोटी छोटी बातों में कितने उदाहरण हैं। कहां आपके अंदर परमेश्वर का भय है, कहां आप सच्चाई और खराई के साथ जीवन को बिताते हैं, कहां आपके अंदर पवित्रता बाकी है। अपनी बोल बाणी में, अपने सोच में, विचारों में आप झांक कर देखें, अपने मन की आप झांक कर देखें, कहां आप धनी है। अरे दरिद्र हो सकता है सबसे ज्यादा गरीब आप हो, कहां आप धनी है, कहां बात करते हैं मैं यहोवा का डरवैया हूं। आपने शुरुआत की थी ना, अभी आपने बोला था मैं यहोवा का डरवैया हूं, मैं डरने वाला उसका बेटा और बेटी हूं। अगर सचमुच में डरने वाले हो ना, तो किसी का फरेब, किसी का धोखा, किसी को झूठ मत बोलना, किसी का चीट मत करना, किसी को दिल मत दुखाना। और बहुत सारे लोग अपनी ही पत्नी का दिल दुखाते हैं, अपने ही माता पिता का दिल दुखाते हैं। और बहुत सारे लोग कठोरता दिखाकर अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से बात तक नहीं करते, शक्ल देखना पसंद नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि प्रेम ही ईश्वर है। अगर आपस में प्रेम करोगे तो सारी आशीषें तुम्हारी हैं, लेकिन प्रेम ही है जो शैतान आपके जीवन से नाश कर देता है। और जब आपका प्रेम खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं होती। फिर आपके जीवन में जो काम चल रहे थे वो रुकने लग जाते हैं। फिर आप चर्च में आते हैं, प्रॉफिट जी मेरा ना एक काम था, पता नहीं क्यों रुक गया है, मैं तो दशमांश भी देता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ। अपनी आत्मिक गलतियों पर ध्यान दें, अपनी चरित्र पर ध्यान दें। अगर आपका चरित्र उत्तम है, आप पवित्रता के साथ, खराई के साथ जीवन जीते हैं और आप सच्चा डर परमेश्वर का मानते हैं, सच्चा डर जिसमें झूठ और फरेब नहीं होगा, जिसमें कोई धोखा नहीं होगा, जिसमें किसी का हृदय छलनी नहीं होगा, ऐसा जीवन अगर आप जीना चाहते हैं, ऐसा अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति डर है, तो दुनिया के सबसे ज्यादा धनी, दुनिया के सबसे ज्यादा चंगे इंसान, भले इंसान आप होने वाले हैं। आमीन। आपके ऊपर परमेश्वर की वाचा प्रकट होने वाली है। आमीन। अगर अभी भी आपको लगता है कि हाँ मैंने गलतियां की है, मैंने आत्मिक गलतियां की, मैंने झूठ बोला, किसी का दिल दुखाया, किसी के पैसे मारे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी भी आप प्रार्थना करें, मन फिरा। प्रभु ने क्या कहा, मन फिरा, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है। बोलो आमीन। आमीन। आंख बंद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, जीवन भर मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक बहुत बातों में मैंने निकम्मापन दिखाया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने आलसपन दिखाया है, मैंने बहुतों के साथ फरेब किया है, मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, मैंने अपने रिश्तों में, अपने ही रिश्तों में धोखा दिया है। हे परमेश्वर, मैंने जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां और गुनाह किए हैं। आज मैं अपने मुंह से अपने पापों का, अपनी गलतियों का अंगीकार करता हूं और मैं आपके भय और चितौनियों को मानता हूं। आज से मैं फिर से ये गलतियां, फिर से कोई पाप नहीं करूंगा। आज मैं पश्चाताप करते हूं। बोलो आमीन। एक और बात, दाल की कटोरी देने में, चीनी की कटोरी देने में लोग झूठ बोल देते हैं पड़ोसी को कि एक बार दीदी बदतमीज, फिर आ गई दोबारा मांगने, इसका तो रोज का ही काम हो गया, चीनी मांगने आती है। छोड़, एक चीनी कटोरी से तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मिक गलतियां मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैंने किया क्या है, नहीं। लेकिन जब आप अपनी आत्मा में झांक कर देखोगे, सच्चे मन से प्रभु के सामने घुटने टिकाकर बैठ जाना। और जो लोग मसीह लोग हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो तो जानते ही नहीं है,
लेकिन आप जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन अगर आप जानते और पहचानते हैं तो आपका जीवन खराई के साथ चलने वाला होना चाहिए, पवित्रता के साथ चलने वाला होना चाहिए। बोला आमीन। आमीन। और अगर आपका जीवन खराई के साथ, पवित्रता के साथ चलने वाला है, तो ही ये बात साबित करती है कि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर है तो आज से आपके अंदर कोई छल और कपट नहीं होना चाहिए। बोला आमीन। आमीन। सोच और विचारों में भी कपट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच के द्वारा, मैं इसको ना, इन्हें मेरे उल्लू बनाया था, मैं इसको ना ऐसे ऐसे करके स्कीम लड़ा के ना मैं यूं 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 कर दूंगा। देखो, मैं भी जानता हूं कि देर बहुत हो चुकी है, मैं भी जानता हूं कि बहुत लंबा समय हो चुका है, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने हृदय में बोझ डाला कि नहीं, तो इस बात को फिर से समझा। फिर से मैंने माइक उठाया और फिर से मैं ये बात दोबारा बोल रहा हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं। आज आप भी पश्चाताप करें। अगर आपने पश्चाताप किया तो मैं बता रहा हूं, आपके दांत में दर्द भी कभी नहीं होगा, आमीन। आपके सिर में दर्द भी कभी नहीं होगा। यस आमीन। आमीन। अरे डिस्प्रिन की गोली भी तेरे घर में कभी नहीं आएगी। आमीन। बहुत सारे लोग पैसा दवाइयों की दुकानों पर जाके खर्च के आते हैं। बहुत सारे लोग पैसा वेस्ट करते हैं। अरे तेरे धन को 1 रुपया भी तेरा बर्बाद नहीं होगा। रोमियो 8:1, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तेरी शर्ट का एक बटन भी टूट कर नीचे नहीं गिरेगा। बोला आमीन। आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, मेरा ये बर्बाद हो रहा है, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे तू परमेश्वर का अगर पुत्र है, परमेश्वर की संतान है, तो सबसे ज्यादा धनी तू होगा। और अगर धन नहीं है, मान सम्मान नहीं है, धन नहीं है, मान सम्मान नहीं है, रोजगार नहीं है, तो अपनी आत्मा में झांक कर देख गलतियां क्या हुई हैं और पश्चाताप कर मन फिरा, फिर से अपने कदम प्रभु के मार्ग पर बढ़ा। सबसे ज्यादा खुशी, सबसे आनंद तेरे जीवन में आने वाला है। आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया पांव काटना पड़ेगा, आज दोपहर को, आज ताजपुर चर्च में गवाही मैं सुन रहा था, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। एक बहन ने गवाही दिया, डॉक्टर ने बोल दिया, 5 हॉस्पिटल में जाकर दिखा कर आई, डॉक्टर ने बोला पांव काटना पड़ेगा, गल चुका था, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया अपनी गलतियों से और विश्वास किया और उसका पांव बिल्कुल चंगा हो गया। और पांचों के पांचों डॉक्टर, आज ही की गवाही आप ऑनलाइन देख सकते हैं, पांचों उसका नंबर ले सकते हैं, उस शहर के डॉक्टर हैरान हो चुके हैं। तो मैं यही बात बोल रहा हूं कि शरीर, देह, प्राण, आत्मा, शरीर का एक एक अंग बनाने वाला कौन है? यीशु। अगर अंग में कोई कमी है, कोई गांठ, कोई फोड़ा, कोई इन्फेक्शन अगर निकल आई, खून के अंदर जो लोग बोलते हैं कि इन्फेक्शन है खून के अंदर, खून में इन्फेक्शन ऐसे नहीं आती। अगर खून में इन्फेक्शन है, यीशु के लहू से फिर से शुद्ध हो जाओगे। अगर आमीन। हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई दर्द है, पीड़ा है, फिर से परमेश्वर तुम्हारे शरीर का एक एक अंग नया बना सकता है। आमीन। तो बोलो, हे परमेश्वर, मैं सच्चे मन से आपका डरवैया, आपका भय मानने वाला तेरा लाडला बेटा बनूंगा। बोलो आमीन। आंख बंद। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जिन बच्चों ने पिता परमेश्वर आज तेरे पवित्र मंदिर में आकर अपने मन को फिरा लिया है, जिन्होंने ऑनलाइन देखकर पिता परमेश्वर मन को आज तेरे चरणों में समर्पित किया है, जिन्होंने अपनी गलतियों गुनाहों को मान लिया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर छोटी छोटी गलतियों को अपने जीवन भर मेरे पिता ये करके आत्मिक गलतियां करते आए हैं, जिसके पास शैतान के पास जिन चीजों का, जिन गलतियों का बहाना है, जिस गलतियों के कारण शैतान ने इनकी आशीषों को रोक रखा है, मेरे पिता उन सारी गलतियों को माफ करने वाले आप परमेश्वर हैं और पाप क्षमा की आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। मैं आज तेरे बच्चों के लिए, हम सब के लिए पाप क्षमा की आशीष को स्वर्ग से रिसीव करता हूं। आमीन। और मेरे खुदा, आज जो श्राप थे, कर्ज थे, जो बहाना था शैतान के पास इनके शरीरों पर हमला करके बीमारियों में डालने का, इनके धन को नुकसान करने का, आज वो सारे बहाने कैंसल हो चुके हैं। आमीन। जो शैतान ने इनके पुरखों के श्राप का, पुरखों की गलतियों का भी बहाना लेकर इनके शरीर, इनके धन पर हमला किया, आज मैं उसे कैंसिल करता हूं यीशु नासरी के नाम में। आमीन। आमीन। और मेरे खुदा, जितने भी बच्चों ने आज मन फिराया, जिन्होंने पश्चाताप किया है, आज वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से धनी होने वाले हैं। आमीन। और मेरे खुदा, ये तेरी वाचा है जो तूने मनुष्य के साथ बांधी है, और वो वाचा को मैं रिसीव करता हूँ पिता परमेश्वर। आज हर एक जन के ऊपर प्रकट होकर रहेगी, आमीन। जिनके ऊपर कर रहे हैं, आमीन। और वो आत्मिक आनंद के साथ तेरी महिमा कर रहे हैं। आमीन। उनके चेहरों पर तेरी लाइट चमक रही है। जीसस। यस, वो मुस्कुरा रहे हैं और वो जान चुके हैं कि बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ, ढोल के साथ, आमीन। मिठाई